अगर बहन मायावती के जैसी कद्दावर नेता के ऊपर अगर ऐसा हमला हो जाता तो अब तो पूरे देश में इनकी जेलें कम पड़ जाती, सड़कें पूरी वीरान हो जाती। अगर इस तरह तो नेता देखना पड़ता ना। 4 दिन हो गए, 22 तारीख से लेकर के आज 30 तारीख को, 22 को हुआ था ना हमला, और आज 30 तारीख हो गई। और ये विफलता है यूपी सरकार की, और उसको इस पर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए अपनी छवि को बचाने के लिए। और वो जो SIT गठित हो, जो इन्वेस्टिगेशन हो, उस पर वो तय करे कि ये पॉलिटिकल स्टंट था या वाकई में कोई हमला था। ये अमित शाह के घर की घेराव की बात चल रही थी, तो इसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देखिए कि उनके नेता के ऊपर अटैक हुआ है तो ये उनका संगठनात्मक रूप से उनके नेताओं सदस्यों की जिम्मेदारी भी है कि वो न्याय के लिए और उसके जांच के लिए वो मांग उठाएं। और वो होम मिनिस्टर, क्योंकि अमित शाह जी भारत के होम मिनिस्टर हैं, और उनके ऊपर वो उनके पास जाना, उनको मेमोरेंडम देना, उनसे बात करना, ये उनको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, तो वो मुख्यमंत्री फेल हुए हैं वहाँ पर कानून व्यवस्था को लागू करने में। तो इसलिए उनके ऊपर मुख्यमंत्री के बाद फिर नंबर आता है गृह मंत्री का। तो गृह मंत्री के पास जाएंगे, वो अगर उसको कह रहे हैं उनका संगठनात्मक मामला है, वो तो किसी भी संगठन के नेता के ऊपर ऐसा होता तो संगठन के लोग इस बात को करते हैं। ये कोई वैसे कोई खास बात नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि उन्होंने इस बारे में प्रदर्शन किया, धरना किया। ऐसे वर्कर और ऐसे नेता, उनकी ड्यूटी है। इसमें कहा जा रहा है कि दलितों पे हमला हुआ है, भीम आर्मी के चीफ पे हमला, मतलब दलितों पे हमला। आप कुछ बड़ा उपद्रव करने की तैयारी में है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे वीडियोस में। देखिए, ऐसे दलित नेता तो हम भी हैं। बहन जी मायावती सबसे बड़ी दलित नेता है हमारी इस देश के अंदर। सबसे बड़ी नेता, दलित नेता बहन मायावती है, और उनका कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। कोई भी उस पर उन पर अपना ना ओपिनियन दिया है, ना इस पर कोई स्टेटमेंट दिया है। तो इस पर कोई दलितों पे, सारे दलितों पे हमला नहीं है। हाँ, उनकी पार्टी के नेता के ऊपर है। दलित भी बटे हुए हैं? नहीं, बटे हुए नहीं। देखो, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत सारे पार्टियां बनाने का सबको अधिकार है। बहन जी के उससे काम करने के तौर तरीकों से जो नाराज थे, उन्होंने अपना दल बना लिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये कि हर दल का अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना विचार होता है, अपने काम करने के तौर तरीके होते हैं। अब वो किस तरीके तौर तरीके से चंद्रशेखर रावण जी काम कर रहे हैं, और उन पे जो हमला हुआ है वो उनकी पार्टी के ऊपर, उनके नेता के ऊपर है, उनकी पार्टी के ऊपर हमला है। और उसमें जो सदस्य हैं, उसके सिंपैथाइजर हैं, उनको वो अपना ऊपर हमला मान सकते हैं। ये पूरे दलित समाज पे हमला नहीं है, क्योंकि ये तो घटनाएं होती रहती हैं। बढ़ चुका है दलित वर्ग। हाँ, देखिए, पार्टियों के नाम से तो बिल्कुल बंटने की बात है। किसी को कोई पार्टी अच्छी लगती है, कोई नेता अच्छा लगता है, ये सब उसकी बात है। ये तो दोनों पार्टियां दलितों के उत्थान के लिए ही कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि भाई सब एक जैसे कर रहे हैं। अगर एक जैसे कर रहे होते तो बंटते ही क्यों? फिर BSP के साथ ही नहीं काम करते। तो उनका वो कुछ और काम कर रहे होंगे, दलितों के लिए करने के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, मगर अभी तक BSP के बिल्कुल करीब तक भी नहीं पहुँच पाए। तो इसीलिए इतने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो लोगों को अट्रैक्ट करने में विफल रहे हैं, दलितों को। तो ऐसा नहीं है। और होता तो इतने सारे चुनाव लड़ लिए, बहुत सारे वोट मिलते, वोट नहीं मिले। वोट को कन्वर्ट करने में अभी नाकाम रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ करने में। आर्मी के लाखों एक्टिव मेंबर बन चुके हैं देश भर में। देखिए, 140 करोड़ इस देश की जनसंख्या है, जिसमें 40 करोड़ से ज़्यादा SC ST के लोग हैं। अगर उसमें 1-आध लाख, 2, 4, 10 लाख आदमी मेंबर बन भी गए तो मेंबर बनना, भीम आर्मी एक पॉलिटिकल दल नहीं है, समझ लो। भीम आर्मी जब बना, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, तब एक सामाजिक, एक SC ST के सोशल संगठन के रूप में रखी गई थी। बाद में इसमें से आज़ाद समाज पार्टी का गठन हो गया। तो इसलिए अब लोग वो भीम आर्मी को भी छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि इसको देखा जा रहा था बहुजन समाज के, SC ST के समाज के एक दलित सामाजिक संगठन के रूप में भीम आर्मी को। लेकिन अब पूरी तरह पॉलिटिकल हो गई है। बहुत सारे लाखों लोगों ने छोड़ा भी है भीम आर्मी को, ये भी आप समझ लीजिए। तो इसलिए अब भीम आर्मी क्या कहती है, हर संगठन अपना अपना दावा करता है। हम जैसे छोटे मोटे संगठन भी दावा करते हैं दिल्ली में कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हर संगठन, छोटा हो बड़ा हो, दावा करता है मेरे लाखों आदमी हैं, हमारे लाखों वोट मिलेंगे, हम सरकार बनेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये सब दावा करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो दावा कर रहे हैं, उनका अपना दावा है, दूसरा तो कोई नहीं कर रहा ना। हाँ, तब होगा कि जब आपके ऊपर, देखिए, अब तक तो भारत में पूरे उसमें देश में कर्फ्यू लग जाता।
अगर बहन मायावती के जैसी कद्दावर नेता के ऊपर अगर ऐसा हमला हो जाता तो अब तो पूरे देश में इनकी जेलें कम पड़ जाती, सड़कें पूरी वीरान हो जाती। अगर इस तरह तो नेता देखना पड़ता ना। 4 दिन हो गए, 22 तारीख से लेकर के आज 30 तारीख को, 22 को हुआ था ना हमला, और आज 30 तारीख हो गई। अब अगर ये जून ख़त्म हो रहा है तो अभी तक तो यहाँ पर मुझे तो कहीं पर ऐसा 28 तारीख को, तो अभी तक 3-4 दिन में अभी तक कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कोई बड़ा मूवमेंट भीम आर्मी का या इनका खड़ा हो। सिर्फ सोशल मीडिया पे दावे चल रहे हैं। और 2-4 मैं देख रहा था जंतर मंतर पे भी 20-22 लोग मुश्किल से ही थे जो यहाँ पर आए दिल्ली में। अगर आपकी संख्या ज़्यादा है तो अब तक तो दिल्ली जाम कर देते। दिल्ली को छोटी इसको जाम करना मुश्किल नहीं है अगर आपके लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, आप इतने बड़े नेता हो। तो इसलिए ये दावा फेल होता है उनका कि वो दलितों पे हमला है। वो दलितों के नेता नहीं है, अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब कब तक बन पाएंगे वो देखेंगे। दलितों की एक ही नेता है, बहन कुमारी मायावती। उसके अलावा रिकॉग्नाइज नेता SC ST का कोई नहीं है। तो क्या आप इसको जो हमला है इसको एक पॉलिटिकल स्टंट मान के चल रहे हैं? नहीं, मैं इसको एक घटना मान के चल रहा हूँ। ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है और ये विफलता है यूपी सरकार की, और उसको इस पे इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए अपनी छवि को बचाने के लिए। और वो जो SIT गठित हो, जो इन्वेस्टिगेशन हो, उस पर वो तय करे कि ये पॉलिटिकल स्टंट था या वाकई में कोई हमला था। ये वो जांच के द्वारा तय होगा और यूपी सरकार को अपनी साख बचाने के लिए जल्दी से जल्दी करना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।